नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज बात करेंगे आई कांटेक्ट कैसे इंप्रूव करें ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे को, चाहे डिले डेवलपमेंट है, ठीक है। तो उनमें आई कांटेक्ट जो होता है कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आई कांटेक्ट के बारे में बात करते हैं। आई कांटेक्ट जो होता है हमारा विजुअल इम्पायरमेंट जो हो जाता है ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे को, तो उनमें जो होता है ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो वो कॉर्नर आई से देखना पसंद करते हैं, नहीं तो वो अपने आई बॉल को जो होता है हमेशा रोटेट करेंगे साइड की तरफ, चाहे इधर देखेंगे चाहे इधर देखेंगे, तो सामने की तरफ नहीं देखेंगे। तो इस तरह से सामने की तरफ नहीं देखते हैं तो उसे बच्चे को हम लोग आई कांटेक्ट जो होता है उनको पुअर बोलते हैं, ठीक है। सामने फेस टू फेस जो होता है आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं, आंख में आंख मिला के वो स्माइल नहीं देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा एक्सप्रेशन जो होता है सामने की तरफ आके सामने सामने वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे को हम लोग आई कांटेक्ट जो होता है पुअर में काउंट करते हैं। अब आई कांटेक्ट जो होता है पुअर हो जाता है, इसको घर पर कैसे एक्टिविटी करा के आई कांटेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो घर पर अगर इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला एक्टिविटी जो होता है, लाइट को एक लाइट ले लीजिए, टॉर्च, और अंधेरा रूम सेलेक्ट कीजिए, जो इसमें अंधेरा रूम हो, पूरा अंधेरा करके लाइट को ट्रैकिंग कराइए। अब ट्रैकिंग जो होता है एक पॉइंट पर कराना है सामने की तरफ। सामने की तरफ ट्रैकिंग कराने से ये फायदा होता है, जो आई बॉल का जो मूवमेंट है, जो साइड बाई साइड कर रहा है, वो एक फ्रंट साइड वो करेगा। आई बॉल का मूवमेंट एक फिक्स पॉइंट पर आगे की तरफ करेगा, तो उसका जो सामने वाला जो अटेंशन का, जो कोऑर्डिनेशन का जो दिक्कत है बच्चा का आई बॉल का, वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा और सामने की देखना शुरू करेगा। इसमें कुछ बच्चा जो होता है वो जो होता है सिंपल लाइट से नहीं देखना पसंद करते, उसके लिए अट्रैक्टिव कोई कलरफुल लाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे बच्चा अट्रैक्ट होकर सामने की तरफ देखे, तो बेहतर उसको विजुअल मिलेगा और बेहतर वो देखना पसंद करेगा। तो देखना पसंद करेगा सामने की तरफ, तो उसका आई कांटेक्ट और इम्प्रूव होगा। दूसरा एक्टिविटी आप घर में कैंडल जला सकते हैं, ठीक है। कैंडल जला के रूम में लाइट बंद करके अंधेरा रूम में उसको सामने की तरफ टेबल पर बैठा के, चाहे चेयर पर, जो भी आपके पास है, उस पर बैठा के सामने की तरफ इस तरह से कैंडल दिखाइए। जो कैंडल जो जल रहा है उस पॉइंट पर उसको बोलिए फोकस करने के लिए। अगर इस तरह से भी आप करते हैं डेली 10 मिनट 5 मिनट, ठीक है। अब कैंडल वाला में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, कुछ बच्चे जो होता है हाथ से पकड़ लेते हैं, जिससे हाथ जलने का भी संभावना रहता है। तो आप चाहें तो कैंडल को थोड़ा दूरी पर रख सकते हैं, ठीक है। दूरी पर रखने से बच्चा को जो होता है जलने का संभावना नहीं रहेगा और उसको सामने देखने का मौका मिलेगा। तो आप ये एक्टिविटी भी करा के आई कांटेक्ट जो होता है इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी आई कांटेक्ट इम्प्रूव करने के लिए है, आप अगर फीमेल है तो बहुत सारा अपने चेहरा पर कुछ बिंदी लगा लीजिए, चाहे कुछ कलरफुल जो है स्टिकर चिपका सकते हैं, और उसको बच्चा को अट्रैक्ट करने के लिए उसको पॉइंटिंग कीजिए कि ये वाला स्टिकर निकालो, चाहे ये वाला यहाँ देखो, ठीक। ये सामने की तरफ उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी आपको बताएं, अगर ये डेली करते हैं प्रैक्टिस, देखिए एक्टिविटी ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है। कैसे ऑटिज्म के और एडीएचडी के बच्चों को कोई भी एक्टिविटी जो कराना बहुत ही मुश्किल है, कैसे पेरेंट्स को पता है कि बच्चा को कोई भी एक्टिविटी कराना कितना मुश्किल होता है। एक्टिविटी बताना बहुत आसान है, लेकिन जो पेरेंट्स को प्रैक्टिस कराना बहुत मुश्किल है। एक्टिविटी तो बहुत सारा बताया जा सकता है, लेकिन आपके लिए आपके बच्चा को कौन सा पॉसिबल हो सकता है वो एक्टिविटी आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो हम बताए हैं 3 एक्टिविटी, और उसको डेली प्रैक्टिस करवाइए। एक दिन में कुछ नहीं होता है, डेली बाय डेली जो हम 3 एक्टिविटी बताए हैं, जैसे कैंडल वाला एक्टिविटी बताए, ठीक है, लाइट ट्रैकिंग वाला एक्टिविटी बताए, जैसे बिंदी सामने लगा के बच्चा को अट्रैक्ट करके, ठीक है, कुछ वर्बल कमांड दे के जो एक्टिविटी करा रहे हैं एक्टिविटी वो कराएं। तो आपके बच्चे को नीड के अकॉर्डिंग जो होता है आप अपने खुद से सिलेक्ट कीजिए कि आपका बच्चा कौन सा बेहतर कर पाएगा ये तीनों एक्टिविटी में, वो एक्टिविटी को डेली प्रैक्टिस आप कराते हैं। तो आई कांटेक्ट जो पुअर है बच्चा का, आई अटेंशन जो पुअर है, आई का अटेंशन और कोऑर्डिनेशन जो है, ठीक है, वो अगर पुअर है तो बेहतर ढंग से ठीक होगा, धीरे धीरे बेहतर ढंग से ठीक होना ही होना है। लेकिन ये एक दिन में ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस पर टाइम देना पड़ेगा, 2 महीना 4 महीना, जितना समय आपका बच्चा का ले रहा है ठीक होने में उसको देना पड़ेगा। क्योंकि टाइम पीरियड इसका नहीं होता कि किस बच्चा में कब आई कांटेक्ट जो होता है ठीक हो सकता है ये एक्टिविटी कराने से। तो आप डेली बाय डेली 10 मिनट 5 मिनट का प्रैक्टिस कराते हैं सुबह,
में, चाहे शाम में, चाहे जब भी आपके पास समय मिलता है, ठीक है, तो ये अगर प्रैक्टिस कराते हैं, आपका बच्चा कोऑपरेट कर रहा है, तो बेहतर ढंग से वो इम्प्रूव होना ही होना है। ठीक है, और भी एक्टिविटी है, हम अगले वीडियो में बता देंगे आई कांटेक्ट से रिलेटेड और भी क्या क्या आप कर सकते हैं जो आपके बच्चे को इम्प्रूव हो जाएगा आई कांटेक्ट जो पुअर है। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे सेंटर पर आके आप मिल सकते हैं, चाहे आप मेरे से फोन से बात कर सकते हैं, अपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आई कांटेक्ट से रिलेटेड, हम उस पर बात करेंगे और उससे और भी उसके नीड के अकॉर्डिंग जो होता है, हम आई कांटेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी बता देंगे, जो घर पर आप प्रैक्टिस कराने से और भी बेहतर ढंग से आई कांटेक्ट सुधारा जा सकता है। मेरे सेंटर पे भी आइएगा तो आई कांटेक्ट सुधारने का बहुत सारा एक्टिविटी हम लोग कराते हैं, जो करा के बच्चा को ठीक किया जा सकता है। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये विजुअल इंपायरमेंट होता है हर बच्चा में, ठीक है, और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही आई कांटेक्ट से रिलेटेड। अगले वीडियो में कोई अलग सेंस या अलग डिजीज के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके बच्चे के लिए इन्फॉर्मेशन अच्छा है, ठीक है, तो आप भी मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।